डॉक्टर चाहिए। जयराम जी की ऐसे अच्छे में अच्छा मंत्र कभी सुना, किसी मंत्र की महिमा, कभी किसी साधना की महिमा सुना, कभी किसी की सुना, कभी कुछ करने लग गए, कभी कुछ करने लग गए। इससे वह आध्यात्मिक ऊंचाई का अनुभव नहीं होगा। एक गुरु तो गजब का काम करते थे। किसी को दीक्षा देते तो बोले चलो मेरे साथ। पास में किसान ने 7 कुएं खोद रखे थे, कोई 10 हाथ, कोई 8 हाथ, कोई 9 हाथ, कोई 13 हाथ। 7 खोद रखे थे, 8वां खोदने की तैयारी थी। 7 में पानी नहीं, वो 8वां खोद रहा था। पूरा खेत खड्डे खड्डे कर डाला और पानी नहीं। गुरु ले जाता कि अगर ऐसा मूर्ख किसान बनना है, ऐसा मूर्ख साधक बनना है तो मेरे से दीक्षा मत लो। इसने देखो दृढ़ता नहीं, पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 8 हाथ खोदा, नहीं निकला। दूसरी जगह 9 हाथ खोदा, कहीं 13 हाथ खोदा तो कहीं 11 हाथ खोदा। खोद खोद के पूरा खेत खड्डे बना दिया और पानी का चुल्लू भर भी नहीं। और बोलता मैं पुरुषार्थ करता हूं, तो पुरुषार्थ में भी यथा योग्य मेहनत और बुद्धि चाहिए। एक धूप घुमाने में भी अकल चाहिए भाई, जयराम जी की। नहीं तो मेहनत अपनी भी जाती है और लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है। आटा गूंदने में भी अकल चाहिए। तो गुरु दीक्षा देना कोई ऐसे मूर्खों का काम नहीं। कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुर्र। दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। हमारे गुरुजी बोलते थे कि आजकल गोपो विजी टोपो गिसकी बैठो गा देते हैं। गोपा टोपा डाल के गुरु पढ़ने का गादी पे बैठ गया कि बस हम भी गुरु। और कुछ लोग तो केवल पगारदार हैं जो धर्म का प्रचार करने को देश परदेश से आ जाते। तो पगारदार गुरु नहीं हो सकता है, जयराम जी की। पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता। पगारदार मास्टर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, लेकिन सतगुरु तो पगारदार सतगुरु नहीं हो सकता है। सतगुरु उसे कहा जाता है जिसे रिद्धि सिद्धियां और भगवान की सृष्टि के प्रलोभन है उसको भी ठुकराने का सामर्थ्य हो। यहाँ तक कि ही शास्त्र विरुद्ध बात अगर कभी भगवान भी कह दे तो भगवान का त्याग करने का भी सामर्थ्य उसे सतगुरु कहा जाता है। स्वर्ग के सुख का, ब्रह्मलोक के सुख का, वैंकुट के सुख का और वैंकुठाधिपति के प्रलोभनों को ठुकराने का सामर्थ्य जिसमें हो उसे सतगुरु कहा जाता है। तुर्क दुनिया, तुर्क उकबा, तुर्क मौला, तुर्क तुर्क। लोग क्या कहेंगे, इस लोक लज्जा में मरा रहेगा तो साधन में आगे पहुंचेगा ही नहीं। जो लोक लज्जा छोड़कर भगवान के रास्ते चल पड़ा है, बुद्ध की नाई, महावीर की नाई, कबीर की नाई, नानक की नाई, तुर्क दुनिया की परवाह नहीं किया। तुर्क उकबा, स्वर्ग आदि के प्रलोभन आए, उस उकबा को भी, स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, प्रलोभनों को भी। तुर्क मौला, लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, मौला ये ले लो वो ले लो, नहीं, तुर्क कर दिया। और फिर तुर्क का मन त्याग का भी त्याग कर दिया। मैं त्यागी हूं ऐसा मन में भी नहीं रहा। उसे सत्य की प्राप्ति होती है, उसे सद्गुरु बोलते हैं। तो सद्गुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। ये जो भरम है कि मैं देह हूं, जगत सच्चा है, भगवान कहीं पर बैठा, ये भरम है। जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे चिदाकाश परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन वृत्ति स्थूल होने के कारण उस परमेश्वर का अनुभव नहीं होता है। जैसे बारात जाने से वो घड़ियाल की खटखट नहीं सुनाई पड़ती, ऐसे ही बहिर्मुख इंद्रियों और विषयों के तरफ वृत्ति होने से उस सत्यचित आनंद सुख स्वरूप परमेश्वर का अनुभव नहीं होता है। दूसरा, अपने को कुछ मान बैठे हैं, उस गलती से भी अनुभव नहीं होता। तीसरा, हम अनुभव के योग्य नहीं हैं, इस बेवकूफी से भी अनुभव नहीं होता। और चौथा, तुच्छ चीजों को महत्व देते हैं और उतना उस परम तत्व को महत्व नहीं देते, इसलिए भी अनुभव नहीं होता।
और पांचवा बड़ा है कि अनुभव कराने वाले गुरु नहीं मिलते, साधारण पुरोहित को पकड़ लिया तब भी अनुभव नहीं होता। गुरु में सामर्थ्य चाहिए, वो मुझ में है। मुझे अपने आत्मा का प्रत्यक्ष हस्ता मलकवत, जैसे हाथ में आंवला है तो किसी से पूछने थोड़े जाना है कि आंवला मेरे हाथ में कि नहीं है। मुझे हस्त मलकवत परमात्मा तत्व का अनुभव है। ऐसा मेरा शिष्य कोई नहीं जिसको मैंने आनंदित न किया हो। मैं समर्थ गुरु हूं और तुम भी सतपात्र शिष्य हो। संयम, सदाचार, तत्परता, गुरु भक्ति, ये सद्गुण शिष्य में चाहिए। संयम, सदाचार, तत्परता, गुरु भक्ति, ये शिष्य में सद्गुण चाहिए। और श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, करुणा और अहेतु की कृपा बरसाने का भाव गुरु में होना चाहिए। शिष्य को कहीं बुरा न लग जाए, कहीं नाराज न हो जाए, कहीं भाग न जाए, कहीं चला न जाए, उस भय से अगर गुरु जी शिष्य की रक्षा करते हैं तो या तो शिष्य महामूर्ख है या तो गुरु लोभी है। जयराम जी की। शिष्य महामूर्ख होगा तो उसको नहीं डांटेंगे, जरा डांटेंगे तो भाग जाएगा, लेकिन अर्धमूर्ख होगा तो उसको डांटने में गुरु घबराएगा नहीं। महामूर्ख होगा तो बोले देखो गुरुजी ने अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ऐसे कोई गुरु होते तो भाग जाएगा। तभी भी गुरु नहीं डांटते उसको, और एकदम बुद्धिमान है तभी भी नहीं डांटते। अर्धमूर्ख तो होगा ही, तभी तो शिष्य बना है। अगर पूरा होता तो शिष्य क्यों बनता। जयराम जी की। और अर्धमूर्ख को अर्धमूर्ख रहने दे तो गुरु का कर्तव्य क्या फिर। तो पत्थर को भगवान बनाना आसान है, क्योंकि वो इस पत्थर शिल्पी का विरोध नहीं करेगा। लेकिन इस जीव को, इस दो हाथ पैर वाले शरीर को मैं मानने वाले पुतले को ब्रह्म बनाना बड़ा कठिन। पहले तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा होगी तो ऊपर ऊपर से थोड़ा फायदा उठा के चलो, गुरु जी को मन से ही मान ले, क्योंकि प्रैक्टिकली मानेंगे तो जिम्मेदारी आ जाती। मन से ही मान के गाड़ी चलाऊंगा, और फिर कभी भाग्य जोर करेगा तो गुरु को ऑफिशियली मानना शुरू करेगा, दीक्षित होगा। बाद में भी अपने मन के विरुद्ध या अपने मन में समझ में नहीं आएगी तो बोलेगा गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। अब एक गुरु है, लाखों लाखों शिष्य, उनके लाखों लाखों मन है, लाखों लाखों कल्पना है, तो सोचेगा गुरु को ये करना चाहिए, वो बोलेगा वो करना चाहिए, वो चाहिए। तो ये उल्लू के पट्टे गुरुओं को अपने ढांचे में डालने के लिए भी कई लोग आते हैं। उन सब को सहते हुए और दबाते हुए और घुमाते हुए जो अपने पथ पर जाता है और लाखों को ले जाता है, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ हाँ सबकी करना और गली अपनी न भूलना और अपने आप में डटे रहना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों व्यापारी मिल जाएंगे, करोड़ों करोड़ों ऑफिसर मिल जाएंगे, लाखों लाखों पंडित मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, सैकड़ों और हजारों गुरु मिल जाएंगे, लेकिन सदगुरु तो कभी कभी कहीं कहीं कबार कबार मिलता है। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। शिष्य देह में खड़ा है, जगत की सत्यता में खड़ा है, मेरे तेरे में खड़ा है। और कोई शिष्य नरक से आया है तो कोई स्वर्ग से आया है। शिष्यों में भी डिफरेंट माइंड के होते हैं। ऐसा नहीं कि चलो हमारा एक गुरु है तो सब शिष्य एक हो जाएंगे, नहीं होंगे। उनका आपसी मतभेद रहेगा, मति में मतांतर रहेगा। घर के 5-6 मेंबर हैं, उनमें भी 2-2 पार्टी हो जाती, 3-3 मत हो जाते हैं। 6 मेंबर में 3-4-5 मत हो सकते हैं। तो लाखों लाखों शिष्य में भी तो मतांतर, उन सबको साथ लिए हुए चलना, एक ही दौर में बांधना, उनके हृदय का कितना आत्मबल, आत्म सामर्थ्य और करुणा का कितना चिगम होगा, तब वो बंधे रहे होंगे। स्नेह की कितनी मजबूत रज्जू होगी जो लाखों लाखों शिष्यों के हृदय को बांधकर गुरुजी यात्रा करवा रहे हैं। 2-3 बच्चे के माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते और पिटाई कर देते, अरे मैं तो तंग आ गया, इससे तो मर जा, मोह खाना करो।
और वो बच्चे ऐसे कि जरा आंख दिखाओ तो चुप हो जाएं अथवा तो सीटी बजाए, ऐसे बच्चे होते। और ये बच्चे सीटी भी नहीं बजे तो आंखें दिखाएं, ऐसे बच्चे दुनिया को नचाकर सारे जगह पर टेस्ट कर करा के फिर आए हुए। और उन पट्टों को साधना और स्नेह की रस्सी में, रज्जू में बांध कर चलते रहना, ये कोई साधारण आदमी का काम नहीं है। गुरु धोबी शिष्य कपरा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। जन्म जन्मांतर के अपने अपने मैल हम लोगों के हैं। किसी का सेक्सुअल मैल है तो किसी का धन के आकर्षण का मैल है, तो किसी को प्रसिद्धि का मैल है, तो किसी को कुछ मैल है, तो किसी को बहु बेटियां ठीक कराने का